everyone, welcome to my YouTube channel. So basically today this video is going to be about how to start 11th class with commerce stream. They were 10th cross कर stream, but finally we decided like okay, we want commerce. आप देखोगे कॉमर्स एक डिफरेंट स्ट्रीम हो जाती है, अलग ही हो जाता है. बिकॉज if you see like science, the science you have already studied till 10th, and if I comes to humanities, so that is also you studied till 10th. बट कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा स्ट्रीम है कि बहुत डिफरेंट हो जाता है. जहाँ पर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स सुनते हो, जैसे कि अकाउंटेंसी. कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट है पढ़ने के लिए, तो आई एम गोना टेल यू इन दिस वीडियो. तो मैं 11th के बिगनिंग से कह रही हूँ कि बेसिक्स पे बहुत ध्यान रखना बताती हूँ. 12th से ज़्यादा 11th टफ होती है, क्योंकि आप बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हो रही है. आपको बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता हैं, ठीक है. आपको बहुत सारे टर्म्स होंगे जो न्यू होंगे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. बेसिक्स पे फोकस करना, क्योंकि अकाउंटेंसी का भी एक सब्जेक्ट है, बिजनेस, ये तीनों. अगर इफ़ यू हैविंग अ मैथ्स लाइक अप्लाइड और कोर, तो उसको लेकर चलो स्टार्टिंग से ही. एंड कमिंग टू इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स वगैरह बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना. ये जो ग्राफ्स वगैरह है ये आपको 10th तक नहीं मिले थे, बट यहाँ पर आपको पढ़ोगे अच्छा वाला इकोनॉमिक्स, मतलब कि माइक्रो, ठीक है. माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ोगे आप, ठीक है. और इंडिविजुअल इन लेवल पे पढ़ोगे जहाँ पर आप समझोगे कि एक इंडिविजुअल की डिमांड सप्लाई कैसे वर्क कर रही होती है, कैसे प्राइस डिसाइड होता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. इकोनॉमिक्स में कि ग्राफ्स वगैरह देखो, एक दिन में नहीं अच्छे से समझ आएगा. इफ़ समबडी गोना एक्सप्लेन यू दिस इज़ आउटपुट, दिस इज़ एमओसी, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगेगा, तो ठीक है. तो उसको भी लेकर चलना है. तो स्टैटिस्टिक्स पे, कि मैथ्स में आपने सुना होगा एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, तो वही है, बस थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जाना पहचाना चैप्टर है, जाना पहचानी बुक है. बट एक और चीज़ कहूँगी मैं इन सब चीज़ों के बियॉन्ड, जो कि है कि जैसे 11th में क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं कि वो CBSE CBSE का मतलब ऐसे होते हैं कि वो खुद अपना सिलेबस बना देते हैं, क्योंकि सिलेबस ख़त्म नहीं होता है. तो जैसे कि आपका अगर कोई चैप्टर छूट रहा है, इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, CA लेट्स एग्जाम्पल लाइक CA का प्लान कर रहे हो, तो 11th में भी जो चैप्टर्स नहीं करा रहे स्कूल वाले, तो फोकस टू दैट ऑल्सो. कुछ है यहाँ पर अकाउंटेंसी में, इट्स अ वेरी वास्ट सिलेबस, ठीक है. 12th में तो बहुत वास्ट है, अभी तो थोड़ा फिर भी कम है, एक बुक है. 12th में 3 बुक्स होगी, ठीक है. तो 11th में जैसे कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अकाउंटेंसी में यू शुड फॉलो CA पराग गुप्ता सर की वीडियो. You will be able to understand what is actually looks like. और इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी वो दोनों पढ़ा देते हैं. एंड उनकी प्लेलिस्ट भी है, अगर उन्होंने स्टार्ट नहीं किया होगा अपना एक न्यू बैच यूट्यूब पे से डालना पोस्ट, तो आप उनकी प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो. कि अकाउंटेंसी मांगता है कंसिस्टेंसी. बिजनेस स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको केस स्टडीज़ ही मिलते हैं. क्वेश्चन आपको केस स्टडीज़ में मिलेंगे, किस टॉपिक के अंदर किस पॉइंट की बात कर रहा है. तो ये बात को समझना पड़ेगा कि बिज़नेस स्टडीज़ में आप बेसिकली बिज़नेस के बारे में पढ़ते हो, एक कंपनी कैसे बनती है, कंपनी के स्टेप्स क्या होते हैं. सो मैं यूट्यूब चैनल बता देती हूँ फॉर BST, दैट इज़ सुनील पांडा सर एंड रजत दुर्गा सर. अकाउंटेंसी हो गया. इंग्लिश इज़ वेरी नॉर्मल जो आप पढ़ते हो. हाँ, 11th और 12th में ना आपका ग्रामेटिकल पार्ट जो होता है ना, ग्रामर पार्ट होता है ना, वो बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है. देखो अप्लाइड में थोड़ा सा ना कोर्स से थोड़ा इजी हो जाता है नॉर्मली. देखो 5th सब्जेक्ट आपने मैथ्स लिया होगा, अगर आपने सोचा होगा, देखो मैथ्स, अब मैं तो आपको सबको रिकमेंड करूँगी कि मैथ्स लो इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर फ्यूचर. एंड फ्यूचर में किसी को कुछ भी पता नहीं, आप श्योर भी होना कि इफ़ यू लाइक यू वांट टू डू अ BCom ऑनर्स, BCom ऑनर्स में अभी आज के डेट में नहीं ज़रूरत होती है मैथ्स की. इट्स लाइक अकाउंटेंसी भी से हो जाता है अकाउंटेंसी से. बट NTA का कुछ कह नहीं सकते हैं, वो CUET में मैथ्स कंपलसरी कर सकते हैं BCom ऑनर्स में. तो यू नेवर नो अबाउट द फ्यूचर, सो मैथ्स लेकर चलो, एटलीस्ट अप्लाइड मैथ्स ले लो. सो गाइज
6 सब्जेक्ट जो भी लेना, अगर नहीं लिया तो ले लो, कुछ इजी ले लो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मैथ्स अकाउंटेंसी है, तो आपको 6 सब्जेक्ट हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में आपके मार्क्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश को छोड़ के अगर किसी में आपके कम रह जाते हैं तो 6 सब्जेक्ट अगर आपने ईजी लिया होगा और उसका वेटेज आपका इंटरनली ज़्यादा होता है, तो आपको क्या होता है वो रिप्लेस कर देता है। सो इट्स वेरी ईजी टू गेन मोर परसेंटेज। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए क्यों भी जाओगे तो 12th में मैं ऐसे पोस्ट करती हूँ कि हाउ यू कैन स्कोर इन दिस कॉलेज के भी सारे डॉक्यूमेंट्रीज करती हूँ, एवरीथिंग आई विल डू इन दिस चैनल। तो सब्सक्राइब कर लेना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।